नेक्स्ट हमारे पास रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अभी अब अपन रोलिंग मोशन क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बॉडी को रोटेट करा रहे थे। अब ऐसा करते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं और यहाँ एक बॉडी इस तरह से रोटेट करते हुए नीचे आता है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ क्या क्या फोर्सेज हो सकते हैं समझना, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है हमारे पास कि इसका अपना एक मास होगा, हम इसको m मान लेते हैं यार, इसका मास m है ना, m। इस पर एक फोर्स लगेगा जिसको अपन बोलेंगे वेट, क्या बोलेंगे, वेट। तो यहाँ वेट एक लगाते हैं भाई, ये आ जाएगा mg, ठीक है ना। और mg हमारे पास आया, और एक जो है ना इस पर नॉर्मल भी लगेगा भाई, ध्यान देना, इस पर नॉर्मल भी लगेगा, है ना। नॉर्मल की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इस पर जो है ना नॉर्मल भी लगेगा, ध्यान रख, ठीक है ना, ये नॉर्मल। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तो वेट लगेगा mg, ठीक है। और यहाँ क्या लगेगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि भाई ये किस में, न्यूटन लॉ में, ये एंगल थीटा तो एंगल थीटा, तो यहाँ हो जाएगा mg cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो आ जाएगा वो आएगा mg sin, नहीं आ जाएगा mg sin थीटा, mg cos थीटा mg sin थीटा। साथ ही साथ यहाँ जो है ना नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल, है ना। अब ऐसा हम मान लेते हैं कि अगर यही सिचुएशन हो हमारे पास, mg लगा, mg sin थीटा mg cos थीटा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हो कि इस पर तो क्या लग रहा है, mg sin थीटा, है ना, तो mg sin थीटा लग रहा है, तो एक्सीलरेशन इधर क्या हो जाएगा, a sin थीटा, m से डिवाइड कर दो sin थीटा एक्सीलरेशन। यह एक्सीलरेशन पार्टिकल को इधर तो लेके आएगा, साथ ही साथ इस पर नॉर्मल भी लग रहा है, इधर लेके आएगा इस फोर्स की वजह से, mg sin थीटा की वजह से। लेकिन यह रोटेट नहीं करेगा। रोटेट कराने के लिए क्या चाहिए होगा, हमको टॉर्क चाहिए होगा, रोटेट कराने के लिए टॉर्क चाहिए होगा। तो क्वेश्चन ये है कि सर टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ तो दो दो फोर्स है, दोनों फोर्स घुमा देगा। अरे नहीं भाई, हमने टॉर्क में बताया था आपको, ध्यान होगा, कि फोर्स यदि गलत जगह लगा देते हो या फिर गलत जगह पकड़ लेते हो, गलत जगह कहने का मतलब कि एक्सिस पर, यदि एक्सिस पर फोर्स लगेगा तो तुम उसको घुमा नहीं सकते, उस पर टॉर्क जीरो हो जाएगा। हमने कहा था कि जो फोर्स एक्सिस से पास करेगा वह फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर ए बॉडी रोटेट करता तो किसके अलाउंग रोटेट करता भाई, सेंटर ऑफ मास के अलाउंग ही रोटेट करता ना, मतलब इसका एक्सिस जो रहता सेंटर ऑफ मास रहता। तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास है, और यहीं से mg sin थीटा इस पर लगा, और साथ ही साथ नॉर्मल भी लग रहा है, नॉर्मल भी इसी से पास हो रहा है, इसी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो क्या ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, तुम कहोगे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और जब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या इसको घुमा देंगे क्या भाई, इसको घुमा पाएंगे, बोलो यार, इसको घुमा पाएंगे, तुम कहोगे नहीं सर इसको नहीं घुमा पाए। तो ये दोनों फोर्स इस बॉडी को घुमा नहीं पाएंगे, सिर्फ चलाएंगे इस डायरेक्शन, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा तो क्या होगा, यहां से भाई स्कीडिंग शुरू हो जाएगी, स्लिपिंग, एकदम बिल्कुल फिसलते हुए यहाँ पॉइंट पर आ जाएगा। या रोटेट करते हुए नहीं आएगा, फिसलते हुए आएगा, ठीक है ना। तो भाई हमें क्या करना है, हम तो यहाँ फिगर में दिखाएं भाई आपको रोटेट करते हुए आना है। कैसे करता है, रोटेशनल के साथ, मतलब घूमना भी है चलना भी, घूमो 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 चलो चलो। तो घूमना और चलना एक साथ हो रहा है, घूम भी रहा है चल भी रहा है, एक साथ होना चाहिए, घूमना भी और चलना भी, ठीक है। यानी रोटेशनल भी होना चाहिए, ट्रांसलेशनल भी होना चाहिए। तो इस केस में अगर हम केवल इस फोर्स की बात करें, जो वेट इस पर लग रहा था, इस फोर्स की वजह से हमने इसका मैकेनिज्म देख लिया कि भाई क्लियर है, यह रोटेट तो नहीं कराएगा। तो रोटेट कौन कराएगा इसको, तो रोटेट कराएगा फ्रिक्शन। क्या कराएगा, फ्रिक्शन। अगर हम इस पर फ्रिक्शन दें, या फ्रिक्शन हमारा इस पर एक्ट करेगा, किस पर, हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है इस पर यदि सफिशिएंट फ्रिक्शन दे, सफिशिएंट कहने का मतलब उतना फ्रिक्शन जिससे कि रोटेट कर सके, जितनी इसकी जरूरत है उतना फ्रिक्शन यदि हमको मिल जाए, तो इस केस में यह बॉडी रोटेट भी करेगा और ट्रांसलेट भी करेगा। अब तुम कह रहे हो कि सर फ्रिक्शन देने से ऐसे कैसे हो जाएगा, देखते हैं भाई। अगर हम यहाँ फ्रिक्शन दे दें, चलो यहाँ हम फ्रिक्शन दे दें, ठीक ना, यहाँ फ्रिक्शन दे दें, फ्रिक्शन एफ,
तो अगर ए इस डायरेक्शन में आ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड। इसका मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा। तो फ्रिक्शन जो है ना, देखो फ्रिक्शन क्या एक्सिस से पास कर रहा है, तुम कहोगे नहीं सर फ्रिक्शन तो एक्सिस से नहीं पास कर रहा है। तो जो फोर्स एक्सिस से पास नहीं करेगा वो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब हमें जरूरत है सिर्फ टॉर्क का वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, वो हम देखेंगे। लेकिन इतना तो क्लियर है कि यह जो फ्रिक्शन है यह इसके एक्सिस से पास नहीं कर रहा है, तो यह टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कैसे, देखो ऐसे लगा दिया, अरे ऐसे लगाया, डंडा लगाया, बोलो यार, इधर से फोर्स लगाया, फ्रिक्शन लगाओ, फ्रिक्शन लगाओ, फोर्स लगाया, फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, यानी टॉर्क इसको ऐसे घुमा देगा। अब ये जो टॉर्क है ना इसको घुमाना शुरू करेगा। यदि फ्रिक्शन हो तो बॉडी चलेगा भी और घूमेगा भी। ये क्लियर हो गया। तो यहां हमको क्या लगाना पड़ेगा भाई, तो यहां हमको एक फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होगा तभी ये रोटेट करेगा, है ना। ये फ्रिक्शन होगी, ध्यान देना, फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन। अब क्वेश्चन है कि सर अगर बॉडी को हम लोग कुछ ऐसे मूव कराते, है ना, ऐसे मूव कराते, ये इधर जाता तो फ्रिक्शन किधर होता, बोलो। तो इस केस में इसका रोटेशन तो ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है, इसका चलने की टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन भी इधर लगेगा। रोटेट ऐसे कर रहा है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर चेक करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेक करो, इस डायरेक्शन में आएगा, मोशन इसके इस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड। यानी हमेशा ध्यान रखो कि इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी यदि रोटेट अप से डाउन करे या डाउन से अप करे, दोनों केसेज में फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड ही लगेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड ही लगेगा। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं, चलो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये चीजें समझ में आ गई होगी इतनी, है ना। तो अब हम लोग इसके अब देखेंगे कि एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा। फ्रिक्शन हमने लगा लिया, बहुत बढ़िया, फ्रिक्शन हमने लगा लिया, बहुत ही अच्छा। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को ये देखना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो चलो यहाँ दो मोशन हो रहा है, इसमें दो मोशन हो रहा है। कौन कौन मोशन हो रहा है, तो पहला तो रोटेशनल हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल हो रहा है। यानी पार्टिकल कैसे चल रहा है, सिर्फ चल रहा है या घूम घूम के चल रहा है। तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे घूम घूम के चल रहा है ना। तो घूम घूम के चल रहा है तो इसमें रोटेशनल आएगा। तो रोटेशनल के लिए फॉर रोटेशनल मोशन हम यहाँ लिखेंगे फॉर रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, फॉर रोटेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन की बात करें समझना, तो क्या आएगा रोटेशनल मोशन में, हम लोग टॉर्क इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा, लिख सकते हैं क्या, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क को लिख सकते हैं, टॉर्क को फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इनटू टॉर्क निकालने के लिए अगर इसका रेडियस क्या है बताओ, इसका रेडियस आर है, रेडियस क्या है आर, है ना। तो टॉर्क के लिए होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो हमें पता हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रेडियस ए हो जाएगा आर इजकल टू, अगर हम इसका रेडियस ऑफ जायरेशन के माने तो आई का वैल्यू हो जाएगा एम के स्क्वायर अपॉन, सॉरी एम के स्क्वायर हो जाएगा, एम के स्क्वायर, है ना, एम के स्क्वायर, है ना। और इसका हो जाएगा ए अपॉन आर, जाएगा, अल्फा को लिख सकते हैं ए अपॉन आर। तो अब हमारे पास फ्रिक्शन निकल जाएगा, क्या फ्रिक्शन निकल जाएगा भाई, क्या जाएगा, एम, है ना, ए, एम और ए को एक साथ कर लिया और आर को इधर लेके जाओ तो यहाँ क्या बच गया के स्क्वायर, आर को इधर लेके गए तो आर तो पहले से था, आर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर आएगा डिवाइड होगा तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, यानी ये रिलेशन हमारे पास आ गया फर्स्ट। फ्रिक्शन का ए वैल्यू आएगा एम ए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको निकालना है यदि एक्सीलरेशन का वैल्यू हम निकाल लें, तो एक्सीलरेशन यदि हमें पता हो जाए तो भाई हम फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं, जो यहाँ फ्रिक्शन है इसको रोल करने के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए कितना, ठीक है ना, ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो ये तो रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा निकाला तो फ्रिक्शन का ए रिलेशन आ गया, है ना, एक के टर्म में। अब हम लोग अगला बात करने वाले हैं और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, देखो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा बताओ, ट्रांसलेशनल मोशन में न्यूटन को ले आओ, F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही आएगा, F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो भाई यहाँ देखो F क्या लग रहा है, ये तो डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड में फोर्स क्या है mg sin थीटा, इधर फोर्स क्या है फ्रिक्शन,
ठीक है, हमने नेट फोर्स के लिए बताया हुआ है कि आप क्या करोगे, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव ले लो। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में क्या है, mg sin थीटा, और इसके अपोजिट क्या है, फ्रिक्शन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे तो इधर का फोर्स पॉजिटिव, इधर का फोर्स निगेटिव लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं mg sin थीटा, हम लोग यहाँ लिखेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो ये आ जाएगा mg sin थीटा, समझना है। फ्रिक्शन के लिए हमने निकाला है क्या, क्या निकाला है देख लो यार, फ्रिक्शन हमने निकाला है, देखो एम ए इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे एम ए इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको उधर लेके जाओ तो एम जी साइन थीटा, है ना, और इधर एम ए तो रहेगा रहेगा, इसको इधर लेके जाओगे तो एम ए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहीं आ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, एम ए कॉमन ले ले भाई, ले लो, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहीं आ जाएगा। चलो, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, है ना। तो एम और एम तो कैंसिल ही हो गया, तो इसको इधर लेके आएंगे तो एक्सीलरेशन यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाएगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन, है ना, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहीं आ जाएगा ना। तो ये हमको एक्सीलरेशन यहाँ से पता हो गया, बोलो एक्सीलरेशन पता हो गया, एक्सीलरेशन पता हो गया सबको, बहुत बढ़िया। जब हमको एक्सीलरेशन पता हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सीलरेशन होगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फ्रिक्शन भी पता कर सकते हैं ना। तो फ्रिक्शन के लिए तो हम इसको ऐसा करेंगे कि इसको कुछ, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में देख लो यार, तो ये फ्रिक्शन जो आएगा वह क्या लिखा अपन ने, फ्रिक्शन के लिए क्या है हमारे पास, एम ए के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो एम तो रहेगा रहेगा, ए का वैल्यू यहाँ हमने रख लेना है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ए का वैल्यू पता हो गया, इंटू इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देख लो यही है ना। अब चेक कर लो यार, यहाँ देखो एम ए का वैल्यू रख लिया के इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग रख लेंगे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा एफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, एफ फ्रिक्शन लिखें, एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा तो होगा ही होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहीं आ जाएगा ना। अब ऐसा करते हैं, के स्क्वायर आर स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, ध्यान देना, एम जी साइन थीटा, है ना, और ये है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इस पर डिवाइड कर दो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का, डिवाइड करा ऊपर में, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो है इसको लिखेंगे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसे डिवाइड कर दिया नीचे ऊपर इससे, और तो हमारे पास क्या आ गया, तो देखो एक के स्क्वायर और आर स्क्वायर से ये और कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास, अच्छा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आता है समझना है। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, एफ फ्रिक्शन का क्या आ जाएगा बोलो, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और ये टर्म से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 1 प्लस, और इसमें डिवाइड होगा तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, यहाँ समझा देते हैं, देखो 1 अपॉन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये रिलेशन आ जाएगा ये वाले। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यही रिजल्ट आएगा। तो फ्रिक्शन भी हमको पता हो गया है ना, कि इतना फ्रिक्शन हमको चाहिए, ए एक्सीलरेशन से मूव करने के लिए हमको जो फ्रिक्शन चाहिए एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर चाहिए। अब एक रिलेशन हम लोग यहाँ जो निकाले हैं उसे एक चीज तो क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ऐसा कर सकते हैं कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है ना। यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर, ठीक है ना, के स्क्वायर और आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू पता है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू क्या पता है समझो। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के लिए तो 1 होगा, तो हमने बताया है कि जिसका वैल्यू ये नीचे ज्यादा होगा
एक्सेलरेशन उसका कम होगा, है ना। तो रिंग के लिए हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2। अगर हम बात करें, समझना यहाँ रिंग के लिए, देखो रिंग के लिए हम लोग बात करें तो होता है 1, है ना, और ये 1 हो गया। और इसके बाद हम लोग डिस्क की बात करें तो डिस्क के लिए होता है 1/2 यानी 0.5 हो गया। अगर हम बात करें हॉलो स्फीयर के लिए, बोलो हॉलो स्फीयर के लिए होगा 2/3 यानी 0.6 हो गया, है ना। चलो ठीक है। अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो होता है 2/5, है ना, 2/5, तो ये होता है 0.4। ध्यान हो गया, ये चीजें होती। तो हमने एक इसका वैल्यू निकाल रहे अपन k² / r²। रिंग के लिए 1, इसके लिए 0.5, हॉलो स्फीयर के लिए 0.6 और सॉलिड स्फीयर के 0.4। अब इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के लिए k² r² सबसे ज्यादा है 1, यानी एक्सेल ये रिंग के लिए ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, नीचे सबसे ज्यादा आएगा, तो एक्सेलरेशन सबसे कम हो जाएगा। तो ये जो है रिंग के लिए सबसे कम होगा, ठीक है ना। और रिंग के बाद किसका नंबर आएगा, इसके बाद किसका है, हॉलो स्फीयर का, इसके बाद आएगा हॉलो स्फीयर का, है ना। ये जो है हॉलो स्फीयर के लिए आ जाएगा। इसके बाद किसका आएगा बताओ, डिस्क का, ये जो है आ जाएगा डिस्क के लिए, ध्यान रखना, है ना। और किसके लिए आएगा, ये जो है सॉलिड स्फीयर के लिए आ जाएगा। सबसे कम जो आएगा वह सॉलिड, मतलब सबसे ज्यादा जो होगा एक्सेलरेशन वह सॉलिड स्फीयर का होगा, ऐसे आएगा। देख लो ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि रिंग के लिए इसका वैल्यू ज्यादा था, 1 + k² r² का वैल्यू मैक्सिमम होगा रिंग के लिए, तो एक्सेलरेशन इसका मिनिमम होगा, ठीक है ना। उसी तरह उसके बाद किसका वैल्यू 0.6 आएगा, तो 1 नीचे आ जाएगा 1.6। 1.6 किसका है, जिसका 1.6 होगा उसके जस्ट बाद जो है एक्सेलरेशन, मतलब ये रेशियो आएगा। अगर हम इसको रेशियो में देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखो अगर हम बात करें k² / r², अगर हम रेशियो देखें तो किसका होगा, रिंग का सबसे ज्यादा है, इसके बाद किसका है, हॉलो स्फीयर का है, इसके बाद किसका है, डिस्क का है, इसके बाद किसका है, सॉलिड स्फीयर का, है ना। ध्यान दो, तो अगर हमारे पास जिसका k² r² ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा, तो r का सबसे ज्यादा है, रिंग का सबसे ज्यादा है, सबसे कम हो गया। सबसे कम k² r² सॉलिड सिलेंडर का है, तो इसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा। ये चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम बात करें फ्रिक्शन की, तो ये जो है फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन के लिए जो हमने निकाला है, ध्यान देना, फ्रिक्शन के लिए जो हमने निकाला है mg sin θ/1 + r² / k² निकाला है। तो r² / k², और इसमें क्या आया था, देखो इसमें आया था k² / r², ठीक है ना। तो अगर इसको हम उलट दें, अपोजिट कर दें, ठीक है ना, अपोजिट कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, फ्रिक्शन की चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के लिए हम लोग इसके जस्ट अपोजिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यही वाली चीजें, ये हमें ध्यान है तो फ्रिक्शन के लिए ध्यान हो जाएगा। तो रिंग है, हॉलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर, तो हम यहाँ लिख लेंगे एफ फ्रिक्शन, किसके लिए, फ्रिक्शन रिंग के लिए, है ना भाई, रिंग के लिए। इसके बाद क्या है बताओ, इसके बाद है हॉलो स्फीयर के लिए, इसके बाद है डिस्क के लिए, है ना, इसके बाद है सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तो अपोजिट हो जाएगा, यानी एक ग्रेटर होगा, एक ग्रेटर होगा, एक ग्रेटर। तो फ्रिक्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा किस में आएगा, रिंग में, और सबसे कम किस में आएगा, सॉलिड स्फीयर में आएगा, ठीक है ना। चलो तो हम ये चीजें समझ गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं, तो हमने एक्सीलरेशन भी निकाल लिया, फ्रिक्शन भी निकाल लिया। अब हम बात करेंगे हम लोग अगले में वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट। वेलोसिटी, एक चीज और हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं यार, यहाँ जो है डायरेक्टली हम लोग चाहें तो फ्रिक्शन आया ही है, तो एक चीज और हम बढ़ा लेते हैं, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन की जगह लिख सकते हैं μ × n, है ना, μn = mg sin θ आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 + r² / k², यही आ जाएगा, ठीक है, r² / k², रिलेशन आ गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू एन की जगह लिख सकते हैं क्या, mg cos θ लिख सकते हैं, तुम कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा mg sin θ और डिवाइडेड बाई 1 + r² / k², यही आ जाएगा ना। तो एक चीज देख लो, यहाँ जो है ना, हमें अगर फिगर से देखें, देख लो एन की जगह क्या लिख सकते हैं, mg cos θ, तो एन की जगह रख लिया हमने mg cos θ, देख लो एन की जगह रख लिया mg cos θ, तो mg और mg तो कैंसिल ही हो जाएगा, कॉस को इधर लेके जाएंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा। अगले पेज में हम लोग चलते हैं, तो साइन बाई कॉस की बात करें, समझना, तो म्यू का जो वैल्यू आएगा साइन θ/cos θ, है ना, और डिवाइडेड बाई 1 + r² / k², है ना। तो ये आ जाएगा भाई tan θ, और tan θ 1 + r² / k², रिलेशन आ गया, है ना।
ये हमारे पास म्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो म्यू से भी हम लोग म्यू किसका सबसे ज़्यादा होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, जो रेशियो फ्रिक्शन का था वही रेशियो म्यू का आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ नोट में लिख सकते हैं आप, है ना। सबसे ज़्यादा जो म्यू होगा वह किसका होता है, लिमिटिंग का। इसके बाद किसका होता है, ठीक है ना, म्यू जो है लिमिटिंग का होगा। फिर जो है म्यू ट्रांसलेशनल का होगा, और सबसे कम जो होता है म्यू रोलिंग का होता है ना। ये ध्यान रखें। चलो ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। अगर ये हमें पता हो गया ना, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं समझना, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नेक्स्ट में। हमें क्या निकल गया, एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया। हाँ, अब वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट पर निकालेंगे ना। तो वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा। इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है तो बॉटम पर आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा। हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ तो हमको निकालना ही है, u का वैल्यू 0 प्लस 2, a का वैल्यू हमने निकाला है। a का वैल्यू क्या निकाले हैं, जी साइन थीटा अपॉन, ठीक है ध्यान देना, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही था। और s का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो s का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, वही निकाल लेते हैं यार, यही निकाल लेते हैं। s का वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन है ना, ये प्लेन है, और ये थीटा है, ये हमको h दिया हुआ है, तो s ये है ना। तो अगर हमको निकालना है तो ऐसा करेंगे कि हम ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन s, s इजकल टू हो जाएगा h अपॉन साइन थीटा, ये जाएगा। तो s का वैल्यू हमें पता है, h अपॉन साइन थीटा आ गया। तो हम यहाँ h का वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा 2g साइन थीटा, यहाँ s रहेगा, है ना, s g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड टू s का वैल्यू हो जाएगा h अपॉन v स्क्वायर है, h अपॉन साइन थीटा, है ना, h अपॉन साइन थीटा। तो भाई साइन थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही बचा, है ना, ये बचा। और ये हो जाएगा v, ये v स्क्वायर है, बॉटम पर हम बात कर रहे हैं तो b लिख लें यार। तो vb का जो वैल्यू आएगा बॉटम पॉइंट पर वह इसका रूट आ जाएगा, ये इसका रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 2gh है, 2gh ना, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो 2gh तो सभी में रहना है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जिसका ज्यादा होगा उसका बॉटम पर वेलोसिटी कम होगा, देख रहे हो, ये टर्म जितना ही ज्यादा होगा ना ये बॉटम पर वेलोसिटी कम आए। तो ये हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट में, ठीक है ना, नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे वह टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर लें। तो हम लोग लिख सकते हैं एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ एस के जगह हमने लिखा है एच अपॉन साइन थीटा, अभी निकाले हैं भाई, इजकल टू यू का वैल्यू 0 इंटू टी, है ना, प्लस हाफ ए का वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन, बोलो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, समझना कि अगर देखें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलो हम लोग इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो हो जाएगा जी साइन थीटा, है ना, अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और 2 तो यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ हो जाएगा एच अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2h, है ना, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, और जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं जी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी स्क्वायर इजकल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया इसको इससे और इसको इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 2h, है ना, 2h 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई डिवाइड बाई का यहाँ तो एक अब डिवाइड बाद में करते हैं, ये हमारे पास आ गया, ये रिलेशन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टी स्क्वायर निकाल सकते हैं 2h अपॉन जी, है ना, 2h अपॉन जी, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। अब हम टी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, टी इजकल टू साइन, रूट में ले लेंगे, तो रूट में लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर हो जाएगा,
1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा इंटू 2h/g 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नहीं आ जाएगा ना। चलो तो ये रूट में आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास टी का, ठीक है भाई, ये आ गया टी का। तो हमने टाइम भी निकाल लिया कि अगर बॉटम पर पहुंचता है, देखो अगर हमने क्या बताया, यदि ये बॉटम पर पहुंचता है ना, देख लो यार, यदि ये बॉटम पर ये बॉडी जो है बॉटम पर पहुंचता है, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो टी का वैल्यू हमने निकाल लिया, टी का वैल्यू हमने निकाल लिया, देखो टी का वैल्यू क्या आया है, देखो ठीक है, टी का वैल्यू आया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू √2h/g 1 प्लस के स्क्वायर। तो पहले आप इसको नोट कर लो यार, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा, तो पहले आप इसको नोट कर लो, इसको तो नोट कर लिया होगा यहाँ तक, है ना। तो नोट फ्रिक्शन का वैल्यू हमने बता ही दिया था, चलो ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पेज नोट करो, है ना, इसको नोट करो, ये चीज़ें है ना। वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, म्यू का वैल्यू हमने बता दिया, वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, है ना, बॉटम पॉइंट पर कितना वेलोसिटी आएगा हमने बताया 2gh 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर का रूट, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोगों का नोट करो, और ये जो है हमने टाइम निकाल लिया, टाइम का क्या वैल्यू आएगा, इसको नोट करो आप, है ना। तो चलो इसको हम लोग देखें, तो एक रिलेशन टाइम में हम लोग निकाल सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। पहले हम लोग ऐसा करते हैं, वेलोसिटी का निकाल लेते हैं ना। तो वी का निकालेंगे, तो वी का वही रिलेशन आएगा, देखो वी का वही रिलेशन आएगा, ये लिख लेते हैं। वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ से पता चल जाएगा भाई, यहाँ से ना, एक्सेलेरेशन वाले, ठीक है ना। देखो एक्सेलेरेशन क्या था, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो ए रेशियो आया था वही किसके लिए, क्योंकि सेम इक्वेशन आया, देख लो वी का भी सेम इक्वेशन, केवल 2gh रूट में आया, जिसका वैल्यू ये ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा था। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ सिंपल है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जिसका वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, जिसका ए टर्म ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखेंगे वी बी, है ना, रिंग के लिए। इसके बाद क्या आएगा, हॉलो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर। इसके बाद क्या आ जाएगा, वी बी डिस्क के लिए, है ना, और इसके बाद वी बी सॉलिड स्फीयर के लिए, ध्यान रखें। तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होगा बॉटम पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर का, सबसे कम जो होगा रिंग का होगा, ठीक है ना। चलो अगर हम टाइम की बात कर लें, और एक चीज़ यहाँ ट्रांसलेशन की जगह इसको काइनेटिक कर लें तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, इसको काइनेटिक कर लो, काइनेटिक लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा रोलिंग, है ना, रोलिंग काइनेटिक, और ये हो जाएगा लिमिटिंग, ये ध्यान रखना, है ना। चलो अब हमारे पास ये तो पता चल गया हमको, रिंग के लिए और हॉलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर में सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होगा वह सॉलिड स्फीयर का, सबसे कम जो होगा वह रिंग का होगा। चलो अब अगला हम लोग बात करते हैं टाइम के लिए। तो टाइम के लिए सेम आ जाएगा, बस हमको यहाँ लिखना है टी रिंग के लिए, इसके बाद लिखना है टी किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, इसके बाद लिखना है टी डिस्क के लिए, इसके बाद लिखना है टी, है ना, इसके बाद लिखना है टी इसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ क्या था, वहाँ डिवाइड था, पहले वाले इक्वेशन में 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा के स्क्वायर आर स्क्वायर जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा टाइम होगा। सबसे ज़्यादा तो रिंग का होता है, तो रिंग का टाइम सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, होल स्फीयर, फिर डिस्क का, फिर सॉलिड स्फीयर का। यानी क्लियर है कि यदि हम लोग इंक्लाइन प्लेन के हाईएस्ट टू बॉटम पॉइंट पर आने में सबसे ज़्यादा टाइम रिंग का लगेगा, है ना, सबसे ज़्यादा टाइम कौन टेक करेगा, रिंग, और सबसे कम टाइम कौन टेक करेगा, तो सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, हमें जहाँ तक उम्मीद है सबको, है ना। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।